सांख्यकार कपिल मुनि ने ध्यान की परिभाषा करते हुए लिखा है, ध्यानम निर्विषय मनः, अर्थात मन के निर्विषय होने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है मन का निर्विषय हो जाना। जब तक मन में कोई भी विषय चलता रहेगा तब तक उसको हम ध्यान नहीं कहते। ध्यानम निर्विषयम मनः, जिस समय मन निर्विषय हो जाएगा, जिस समय मन में कोई विषय ना हो, वो स्टेज, वो स्थिति क्या है? ध्यान है। यदि मन में विषय आने लगे तो वह ध्यान नहीं कहता। मूर्ति सामने रखने से मूर्ति के बारे में सोचने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि कितनी अच्छी मूर्ति है, कितने सुंदर रंग हैं, आँखें कितनी प्यारी हैं, वस्त्र बहुत अच्छे हैं इत्यादि। मन वहीं घूमता रहता है, अर्थात मन की स्थिरता अस्थिरता होती है। मन केंद्रित नहीं होता, भटकता रहता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए ईश्वर के गुणों का ध्यान करना चाहिए। जो ये कहते हैं कि जो निराकार उसका ध्यान कैसे करें, तो उसका ध्यान करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उसके गुणों का ध्यान करें। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। परमात्मा सर्वरक्षक है, सभी की रक्षा करता है। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, इत्यादि उसके अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं। उनके उन समस्त गुण कर्म स्वभावों का ध्यान करें। ये ध्यान करना है, उनके गुणों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए किसी मूर्ति या जड़ पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुख सुख भूख प्यास इत्यादि का कोई चित्र नहीं होता और न ही कोई खींच सकता है, फिर भी इनको इंद्रिय द्वारा बुद्धि से जाना जाता है। हम दुख महसूस करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, भूख का अनुभव करते हैं, प्यास का अनुभव करते हैं। क्या ये सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं? दिखाई नहीं देती, और ना ही इनका कोई चित्र, इनका खांचा कोई खींचा जा सकता है, लेकिन फिर भी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इनको जाना जाता है। मस्तिष्क में इनका चित्र बन जाता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ईश्वर के गुणों को भी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, जैसे ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। यह बुद्धि जानती है। फिर आंखों के सामने मूर्ति या पत्थर के तराशे बूत रखने की क्या आवश्यकता? ध्यान न लगने का कारण भी यही है। जड़ में मन लगाने से मन बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त होती है। ईश्वर चेतन वस्तु है, अतः उसका ध्यान चेतन आत्मा का विषय है। परमात्मा का ध्यान उसके गुणों को याद करके ही हो सकता है। गुणों से ही गुणी का ध्यान होता है। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है, परंतु जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा का होना आवश्यक नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, बट आत्मा सब जगह नहीं हो सकता। परमात्मा तो असीम है और आत्मा ससीम है। परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा को आत्मा के भीतर ही खोजना होगा। अपने अंदर जाने के लिए बाहरी मूर्ति बाधा ही डालती है, अपने भीतर झांकना होगा। परमात्मा आत्मा का विषय है। मूर्ति का ज्ञान, मूर्ति का क्या काम? क्वेश्चन मार्क। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, एक वही जो निराकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं। वेदों में, उपनिषदों में कहीं भी किसी भी कोई भी मूर्ति का कोई वर्णन नहीं आया, और आज के समय सबसे ज़्यादा ईश्वर को पूजा जाता है साकार रूप में। मैं साकार पूजने का विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि जो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में लिखा है ईश्वर का स्वरूप वो निराकार है, तो क्यों न उस निराकार की उपासना की जाए। बाकी सबकी अपना अपना तरीका है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखी वैसी, है ना। जिसकी जैसी भावना है वो वैसा करे, बट समझने का प्रयास करना चाहिए। मानव की कृति, पाषाण आदि मूर्ति पर परमात्मा की कृति, फल फूल आदि चढ़ाना अज्ञानता का प्रतीक है। परमात्मा और प्रकृति के मध्य में आत्मा है। अगर आत्मा जड़ प्रकृति की ओर जाएगा तो परमात्मा से दूर होता जाएगा, और चेतन परमात्मा की ओर जाएगा तो सब प्रकार के दुखों से पार हो जाएगा।
जिस प्रकार भूख, प्यास, सुख, दुख, चिंता इत्यादि का कोई आकार नहीं होता परंतु इनकी अनुभूति होती है, उसी प्रकार ईश्वर निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई काया नहीं, उसकी कोई छाया नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई अनुभव, उसका अनुभव होता है। ज्ञान रूपी चक्षु से उस निराकार का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। ज्ञान रूपी चक्षु से, ना कि इन स्थूल चक्षु से जिनसे हम देखते हैं। चर्म चक्षु से नहीं बल्कि ज्ञान से, बुद्धि से अपने मन मंदिर में प्रभु के दर्शन होते हैं। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और सबसे महान है, अनंत है। जब तक मन के ऊपर से अज्ञानता के आवरण हट नहीं जाते तब तक ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। चेतन का दर्शन चेतन ही कर सकता है। हम आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। अतः शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के ही द्वारा परमात्मा का दर्शन संभव है। प्रकृति का सौंदर्य देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, जब जब हम इस प्रकृति को देखते हैं, इन पहाड़ों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, इन पेड़ों को देखते हैं, इन पक्षियों को देखते हैं, इन सुंदर सुंदर प्रकृति की कलाकृतियों को देखते हैं, तब तब हमको जो आनंद की अनुभूति होती है, यह ईश्वर का ही तो दर्शन है। ईश्वर कोई दिखने वाली स्थूल चीज़ नहीं है, अनुभव करने वाला आनंद है। ईश्वर के संस्पर्श से जो आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, जो लज्जत का एहसास होता है, उसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष कहते हैं। स्थूल पदार्थ ही ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष होते हैं। आकाश आदि पदार्थ इतने सूक्ष्म है कि इंद्रियों के विषय नहीं बनते, ये अंतःकरण के विषय के अधीन होते हैं। चिंता, दुख इत्यादि भी बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है परंतु चित्त बुद्धि द्वारा महसूस होते हैं। वैसे ही आत्मा परमात्मा ये चेतन तत्व भौतिक पदार्थों से परे अत्यंत सूक्ष्म हैं। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसीलिए आत्मा के भीतर विद्यमान रहता है। अतः ये अंतःकरण द्वारा ही साक्षात्कार का विषय बनते हैं। इनको अति इंद्रिय पदार्थ कहते हैं, जिनको स्थूल इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उनको सूक्ष्म इंद्रियों से देखा जा सकता है। जैसे मन, बुद्धि, जिनको सूक्ष्म इंद्रियों से भी नहीं देखा जा सकता, उनको बुद्धि चित्त द्वारा देखा जाता है, जैसे आत्मा परमात्मा। अब यहाँ पर इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर से एक शंका आती है कि निराकार ही क्यों है, परमात्मा निराकार ही क्यों है, और जब वह निराकार है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता। तो देखो, वेदों में, उपनिषदों में कई जगह आया है कि वह इंद्रियों का विषय नहीं है। न एन देवा आपनुवन, परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां केवल स्थूल चीज़ों का ही दर्शन कर सकती हैं, स्थूल चीज़ों का ही प्रत्यक्ष कर सकती हैं, और परमात्मा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। अब आइए इसका देखते हैं क्या सॉल्यूशन है कि परमात्मा निराकार ही क्यों है। परमात्मा निराकार है, इसके अनेक कारण हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं। पहला कारण है, सर्वव्यापी चेतन वस्तु का कोई आकार, कोई रूप, कोई रंग नहीं होता। यजुर्वेद कहता है 32:3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। दूसरा कारण कहते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से वह अदृश्य रहता है। ऋग्वेद में उसको अदृष्टता कहा गया है। अदृष्टता मतलब अदृश्य। ईश्वर दिखने वाली चीज़ नहीं है, वह अदृश्य रहता है। तीसरा, जैसे आकाश विभु है, विभु का मतलब जो चारों ओर फैला हुआ है, सर्वत्र व्यापक है, वैसे परमात्मा आकाशवत है, सर्वव्यापक है। कैसे दिखाई दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। फिर ऋग्वेद कहता है, अयस्त तस्थो भुवनान्य मृत्यः, वह अमर ईश्वर संसार में व्याप्त है। फिर कहते हैं, चेतन तत्व निराकार होता है, जिसका दर्शन, जिसका अनुभव निराकार चेतन ही कर सकता है। यजुर्वेद में कहा गया है परमात्मा को अकाय, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके कोई शरीर नहीं है। फिर कहते हैं, ईश्वर सृष्टि करता है, सर्वांतर्यामी है, रचना का कार्य अंदर से ही करता है। प्रकृति से परमाणु इकट्ठा करना, उनको गति देना, सृष्टि उत्पत्ति करना, ये अंतर्यामी निराकार ईश्वर ही के कार्य हैं। अतः वह निराकार है। ऋग्वेद कहता है, एकोदाधार भुवनानि विश्वा, अर्थात जैसे शब्द आकाश का गुण है, दिखाई नहीं देता,
उसी तरह आनंद ईश्वर का गुण है जो अनुभव होता है, दिखाई नहीं देता। अगर आकाश ना हो तो ये शब्द हमको सुनाई नहीं देंगे। आकाश का गुण है शब्द और ये दिखाई नहीं देता। उसी तरह आनंद ईश्वर का गुण है जो अनुभव तो हो सकता है परंतु दिखाई नहीं दे सकता। अतः वह आनंद स्वरूप परमात्मा अकाय है, निराकार है। आगे लिखते हैं, जो वस्तु बहुत पास या बहुत दूर होती है या अति सूक्ष्म या अति महान होती है वह दिखाई नहीं देती। ईश्वर आत्मा के भीतर विद्यमान है और सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए चर्म चक्षुओं से ओझल रहता है। हमारी आत्मा के भीतर विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वह चर्म चक्षुओं से ओझल रहता है। भौतिक चक्षुओं से भौतिक पदार्थ देख सकते हैं। ईश्वर चेतन है, वह चेतन आत्मा ही के दर्शन का विषय है, इस कारण वह निराकार है। अच्छा, दृश्यमान सब वस्तु में विकार होता है। जितनी भी वस्तुएं विजिबल होती हैं उनमें विकार होता है, कुछ ना कुछ त्रुटि होती ही है। ईश्वर निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। वह शुद्ध, वह बुद्ध, वह मुक्त, वह निर्लेप है, इसीलिए वह निराकार है। आत्मा के ऊपर कई प्रकार के आवरण हो सकते हैं जिनकी वजह से वह दिखाई नहीं देता। आवरण, विक्षेप और मल के हटने पर ही निर्मल मन मंदिर में आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमने सभी ने पढ़ा है कि जो वस्तुएं आकार वाली होती हैं वह स्थान घेरती हैं, अर्थात वह सीमित होती हैं, परंतु ईश्वर असीम है, सर्वव्यापी है और वह स्थान नहीं घेरता, वह निराकार है। अथर्ववेद कहता है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते परिशिष्यते। ईश्वर अखंड है, पूर्ण है, वह खंडित और अपूर्ण नहीं हो सकता, अतः निराकार है और निराकार ही रहेगा, क्योंकि वह सत्य है, नित्य है, ईश्वर अचल है। यजुर्वेद कहता है, अनेज देकम मनसो जवीयो न एन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। अनेज देकम मनसो जवीयो, फिर आगे लिखते हैं, वह समस्त ब्रह्मांड को चलाता है और स्वयं अचल है। अब देखो कितना अजीब है, यहीं से तो शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि जो समस्त ब्रह्मांड को चला रहा है वह स्वयं कैसे अचल हो सकता है। इसी को तो समझना है। जरूरी थोड़ी है जो स्वयं अचल है वह इस ब्रह्मांड को न चला पाए, भाई वह सर्वशक्तिमान है। अनाद्यनंतम महत परमम ध्रुवम, परमात्मा आदि और अंत रहित है। ना तो उसका कोई आदि है, अर्थात उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आप नहीं देख सकते, उसका अंत कहाँ है आप नहीं देख सकते, वो तो अनादि और अनंत है। ध्रुव अर्थात अचल है, जो वस्तु सर्वव्यापी होती है वही अचल होती है। अच्छा, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये वैदिक दर्शन में ही है। वैसे आपको ईश्वर को आकार वाला भी बताया जाएगा, अवतार वाला ही बताया जाएगा, है ना। ईश्वर को भी मनुष्य के सापेक्ष बताया जाएगा कि ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर दुख सुख का भोगता है, ये सब बातें। लेकिन जो वैदिक साहित्य है, जो वेद है, जो उपनिषद है, उनमें केवल ईश्वर का शुद्ध स्वरूप बताया गया है। और वो शुद्ध स्वरूप क्या है कि वह निराकार है। वैदिक दर्शन में ही ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है जो आकाशवत व्यापक होता है, वह आकाश से भी महान है, जो आकाश की परिधि है, सीमा है। अब आगे लिखते हैं, अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए ईश्वर निराकार है। यजुर्वेद से, ऋग्वेद से और तैत्तिरीय उपनिषद से इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे परम व्योम, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, अकायम एव्रणम, त्वमस्य पारिरजसो व्योमन, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन, स भूमि सर्व स्पृत्वा नाभ्या आसीदंतरिक्ष शीर्षणोध्यो समर्वर्त, सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म परमे व्योमन। अर्थात इन सब का भावार्थ देखिए कि ईश्वर आकाश के अवकाश से भी अनादि और अनंत है। आकाश के अवकाश से भी अनादि और अनंत है, अर्थात वह हर दिशा में आदि अंत रहित है, वह निराकार है। आदि अंत रहित होने से वह पूर्ण है। एक श्लोक है जो हम सभी सुनते आए हैं, आजकल भी सुनते हैं, गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, बहुत ही प्रसिद्ध है। पूर्णः मदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण हटाने पर भी पूर्ण ही बचता है, वह केवल निराकार ही हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रमाण देखे ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, जिनमें साफ साफ यह साबित होता है कि ईश्वर निराकार है, अर्थात वह फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है। अकायम, वह काया से रहित है। लेकिन विडंबना देखो, आजकल उसको आकार के रूप में पूजते हैं। खैर, जिसको जैसा पूजना है वैसा पूजे, जिसकी जैसी बुद्धि उसकी वैसी गति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति, ठीक है। हम लोगों का काम है स्वाध्याय के थ्रू शुद्ध ज्ञान को अर्जित करना, और मेरा काम है जो कुछ भी मैं स्वाध्याय के थ्रू पढ़ता हूँ उसको आप लोगों तक साझा करना। तो अगर आप वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर निराकार है। और चूँकि ईश्वर निराकार है तो उसका ध्यान करने के लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, लाइक कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। जो निराकार है वही सर्वव्यापक हो सकता है, ठीक है। अब जो सर्वव्यापक है उसके लिए आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, आप कहीं पर भी शांत चित्त बैठकर उसका ध्यान कर सकते हैं। और कहाँ पर बताया गया है ईश्वर को? आत्मा के भीतर भी बताया गया है, सर्वत्र बताया गया है। लेकिन आत्मा के भीतर अपने अंतःकरण में झांक के उसका ध्यान करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना ये ब्रह्मांड तो इतना व्यापक है, इसमें कहाँ ढूंढेंगे परमात्मा को। इसलिए खुद के भीतर झांको, अपनी अंतरात्मा में झांको। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना के थ्रू, शुद्ध कर्म के थ्रू आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। बाकी आपकी इच्छा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। जिसकी जैसी भावनाएं, कुछ ऐसे भी हैं जो साकार रूप में ईश्वर को पूजते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी हैं, तो सभी तरह के हैं। बाकी देखो, हम तो वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, तो हम तो उसके निराकार रूप का ही ध्यान करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मेरे साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।